हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर न्यू फर्स्ट ब्लॉग। इस चैनल पे मैं ट्रैवल ब्लॉग और डेली ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूं। तो आज मैं जो ट्रैवल में जो माइक यूज़ करने वाला हूं ना, उसका एक अनबॉक्सिंग सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूं कि मैं ट्रैवल के लिए कौन सा माइक यूज़ करने वाला हूं और कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और यही माइक क्यों आपको लेना चाहिए और कौन सा माइक आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, खास करके ट्रैवल ब्लॉगिंग। Say hello to DJI Mic Mini, the smallest mic we've ever made. ट्रैवल ब्लॉगिंग, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको बहुत सारे चीज़ों से जूझना पड़ता है। जैसे कि आप जब कभी आप जाओगे बहुत भीड़ वाले एरिया में जाओगे, कभी आप पहाड़ी एरिया में भी जाओगे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा माइक लेके चलते हो ना तो उसको रखने में भी अनकंफर्टेबल होता है, उसके साथ ब्लॉगिंग करने में भी अनकंफर्टेबल होता है। तो ये माइक जो आपके लिए होने वाला है ना, ये माइक आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये लाइट वेट है और इतना लाइट वेट है ना कि आप इसको पॉकेट में भी रख के ट्रैवल कर सकते हो। और इसका जो छोटा माइक है, ये आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ यहाँ पे लगा के रखा हूँ या कहीं पे भी। अगर आप इसको आप कहीं पे भी माउंट कर सकते हो, कैप पे भी माउंट कर सकते हो, कॉलर पे भी माउंट कर सकते हो। अगर आप टी शर्ट पहने हो तो मैग्नेट के थ्रू आपको टी शर्ट पे भी चिपका सकते हो। इसमें आपको मैग्नेट भी मिलता है और साथ में आपको क्लिप भी मिलता है। तो ये माइक आपके लिए बेस्ट होने वाला है इस प्राइस के रेंज में। इस प्राइस के रेंज में इससे आपको बेटर माइक नहीं मिलेगा। माइक का ऑप्शन आता है, आपका रोड का माइक मिलेगा, हॉलीलैंड का माइक है, बट उसका क्या है ना कि नॉइस कैंसलेशन मुझे उतना खास नहीं लगा। और उसमें क्या है कि अगर आप कैमरा के जैसे अगर आप कैमरा के सामने देख रहे हो तो आपका वॉइस सही है। अगर आप कैमरा के पीछे मुड़ जाते हो ना तो उसमें आवाज़ थोड़ा सा कटने लगता है। अगर आप मान लीजिए एक दूरी से अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा दूरी पे जाते हो ना तो उसमें क्या आवाज़ पूरा खत्म ही हो जाता है, कटने का दूर पूरा आवाज़ खत्म ही हो जाता है। तो ये माइक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए इसका माइक का अनबॉक्सिंग के साथ आपको दिखाते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या आने वाला है और इसकी क्या क्या खासियत है। ये बॉक्स मैंने अमेजॉन की तरफ से मंगाया है और ये इसका कुछ पार्सल का पैकेजिंग है। अगर मैं पैकेजिंग का बात करूँ तो पैकेजिंग इसमें 1 नंबर दिया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें डबल रैप वाला बबल पूरा तरह से इसको पूरा लपेट के दिया है पूरा बॉक्स में। ये काफ़ी अच्छा पैकिंग दिया हुआ है। और अगर मैं माइक के कंपनी के द्वारा जो पैकेजिंग जो DJI की तरह ऑफिशियली जो माइक का पैकेजिंग आया है, इसका भी माइक का पैकेजिंग 1 नंबर है। अगर बॉक्स के कंटेंट का मैं बात करता हूं तो इसमें आपको सबसे पहले रिसीवर मिल जाता है और 2 ट्रांसमीटर मिलता है। 2 ट्रांसमीटर यानी कि 2 माइक जो आप यूज़ करने वाले हो बोलने के लिए। और इसके साथ एक आपको चार्जिंग केस मिलेगा, एक कैरी पॉच मिल रहा है। कैरी पॉच का भी आप क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का आपको कैरी पॉच देखने के लिए मिल रहा है। साथ में आपको 2 मैग्नेट मिलने वाला है जो कि आप इसको टी शर्ट में माउंट कर सकते हो, या कि अगर आप शर्ट में भी करते हो तो शर्ट में भी अंडर, जैसे आपको किसी को माइक दिखाना नहीं है तो आप शर्ट के अंदर उसको मैग्नेट के थ्रू माउंट कर सकते हो। और इसमें आपको एक मोबाइल फ़ोन एडेप्टर मिलता है टाइप सी। तो लेटेस्ट अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो उसमें आपको सब में टाइप सी देखने को मिलता है। अगर आपके पास पुराना आईफोन है जैसे कि iPhone 13 या iPhone 14, 15 में शायद टाइप सी था, नहीं था, मुझे पता नहीं। अगर आपके पास लाइटनिंग है तो आपको DJI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लाइटनिंग एडेप्टर भी परचेस कर सकते हो। और इसमें आपको 2 विंड स्क्रीन मिलता है, दो जोड़ी मिलता है, एक ब्लैक कलर का मिलता है और एक ग्रे कलर का मिलता है, जो कि अगर आप जैसे कहीं हवा वाले एरिया में जाते हो, अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करना है तो ये माइक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आप उसमें विंडशील्ड लगा के करोगे तो जैसे बाइक चलाओगे तो आपको पता है कि डायरेक्ट हवा आएगा माइक के ऊपर। अगर आप विंडशील्ड प्रयोग नहीं करोगे तो आपको ना खड़खड़ कुछ इस तरह का आवाज़ आएगा। विंडशील्ड यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा हद तक नॉइस कैंसिल कर सकता है। और इसमें आपको एक कैमरा ऑडियो केबल मिलता है 3.5 mm टू 3.5 mm का जैक मिलता है, जो कि आप इसको DSLR में या आपका मिररलेस कैमरा आप उसके साथ यूज कर सकते हो डायरेक्ट। और ये जो माइक है ना, ये माइक आपको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, PC के साथ कर सकते हो, लैपटॉप के साथ यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड के साथ यूज़ कर सकते हो, iPhone के साथ यूज़ कर सकते हो, और कैमरा के साथ तो आप यूज़ कर ही सकते हो। और इसमें एक टाइप A टू टाइप C का केबल मिलता है जो आपको केस को चार्ज करने के लिए है। और कुछ इसमें पेपर वर्क मिलता है जो कि आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको माइक के बैटरी बैकअप का बात करूँ ना तो कंपनी की तरफ से क्लेम करती है कि इसमें आपको 48 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा विद केस। अगर आप विदाउट केस यूज़ करते हो, जैसे कि एक मैंने ये माइक लगा के रखा हो, इस माइक का मैं बात करूँ तो इसका कंपनी के द्वारा क्लेम है कि इसका आपको 10 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, 10 ग्राम के हिसाब से 10 घंटा का बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट ही है। इतने छोटे से होने के बावजूद भी इसका इतना अच्छा माइक का क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है और बैटरी बैकअप भी 10 घंटे का। तो ये माइक तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए ब्लॉगिंग के लिए ना दी बेस्ट होने वाला है। क्योंकि आप जब जैसे अगर आप ट्रैवल करते हो तो एनी टाइम तो आप उसको चार्ज में यूज़ नहीं करोगे। आप कितना चार्ज करोगे, ट्रैवल करोगे तो कम से कम 2 दिन का तो बैटरी बैकअप एटलीस्ट रहना ही चाहिए। अगर आप कहीं ट्रैवल आप मान सकते हो नाइट में चार्ज कर सकते हो, पर कहीं आप ऐसा जगह भी कहीं जा सकते हो और कहीं आप कैंपिंग करते हो, ओपन पहाड़ पे जाके कैंपिंग करते हो, तो आप कितना सबको चार्ज करोगे, फ़ोन चार्ज करोगे या माइक चार्ज करोगे, या आप अगर लैपटॉप वगैरह लेके घूमते हो तो लैपटॉप चार्ज करोगे। तो ये माइक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और इसमें आपको हाई क्वालिटी का ऑडियो भी मिलता है।
अगर मैं इसमें कनेक्टिविटी का बात करूँ ना, तो इसमें आपको ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और जो इसमें बॉक्स में रिसीवर मिलता है वो रिसीवर के साथ भी आप कनेक्ट करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिसीवर के साथ ही कनेक्ट करो, कि इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी दी बेस्ट मिलता है, और अगर आप डिस्टेंस पे भी जाते हो ना तो आपको ऑडियो क्वालिटी आती रहता है। ब्लूटूथ में क्या है कि ऑडियो आपको थोड़ा सा कटने लगेगा। यार आप इंडोर शूटिंग करते हो तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से सजेस्ट रहेगा कि अगर आप विथ केस रिसीवर के साथ अगर आप केस यूज कर रहे हो तो आप रिसीवर लगा लो, इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी में कोई आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कि इसको आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट कैसे करना है, अगर आप DSLR के साथ कनेक्ट करो तो डायरेक्ट आपको 3.5 mm वाला जैक लगाना है, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपको फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है ना, तो फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको DJI Mimo एक ऐप आता है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यूज कर रहा था विदाउट में ऐप का ना, तो उसमें कुछ आ नहीं रहा था, उसमें कुछ पॉप आउट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे मैंने ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन पे आपको पॉप आउट होगा। और अगर मैं ऐप रिव्यू के बारे में बात करूँ, ऐप फंक्शन के बारे में, ऐप में आपको क्या क्या चीज़ मिल जाता है एक्स्ट्रा। अगर आप ऐप से कनेक्ट करो और जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लोगे पहले, उसके बाद अगर उसको कनेक्ट करोगे ना फ़ोन से, तो आप देख रहे हो सामने में आपके आ रहा हो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेयर आएगा, ओपन DJI Mimo टू हैंडल DJI माइक मिनी, इस तरह का आपको आ जाएगा। फिर आपको उसको ओके करना है। ओके करने के बाद आप डायरेक्ट ऐप में इंटर कर जाओगे। ऐप में इंटर करने के बाद दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका न्यू डिवाइस डिटेक्टेड, गो टू सेटिंग या रिकॉर्ड ऑनली। जैसे कि इसमें अगर आप मान लो रिकॉर्ड ऑनली करते हो तो आप डायरेक्ट कैमरा ऑन करके वीडियो ओपन करके रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको जैसे सेटिंग में ज़्यादा उसके अंदर जाना है, आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ करना है, तो इसके अंदर मैं सेटिंग की बात करूँ तो सेटिंग में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। इसमें सबसे पहला आपको मिलता है नॉइज़ कैंसिलेशन। इसमें ना 2 लेवल का आपको नॉइज़ कैंसिलेशन मिलने वाला है, एक बेसिक हो गया आपका और एक स्ट्रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर अब वो जो है आपको ऐप से ही आप इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है या बेसिक रखना है। और नॉइज़ कैंसिलेशन का मैं बात करूँ तो आपको माइक के ऊपर ना राइट साइड में पावर का बटन दिखेगा, उसको आपको 3 टाइम प्रेस करना है। ज़्यादा फास्ट नहीं करना, ज़्यादा स्लो नहीं करना, हल्का हल्का सा 3 बार टैप करना है। वो आपका नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो जाएगा, जो आपके ऐप में सेलेक्ट रहेगा, या तो बेसिक में सेलेक्ट रहेगा या आपका अगर स्ट्रॉन्ग में सेलेक्ट रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग में आपका ऑटोमेटिक नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ दूसरा आपका आता है ऑडियो चैनल, मोनो और स्टीरियो। तो मोनो और स्टीरियो क्या है? मोनो क्या है कि जैसे आप मान लो इसमें 2 माइक मिलता है, अगर आपको 2 माइक से यूज करना है, जैसे कि आप दो आदमी मिलकर शूटिंग कर रहे हैं एक वीडियो को, तो आपका एक बंदा का पर्सनल चाहिए, एक बंदा का इधर है। जैसे मान लो एक बंदा लेफ्ट में बैठा है तो उसका लेफ्ट से आवाज़ आना चाहिए, दूसरा बंदा अगर हमारे राइट में बैठा हुआ है तो राइट में आवाज़ आना चाहिए, तो वो होता है आपका मोनो में। अगर बात करूँ स्टूडियो का, स्टूडियो में क्या है कि जैसे आप अगर ब्लॉगिंग करने टाइम सिंगल माइक यूज़ करते हो, तो सिंगल माइक में आपका क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये लगा के रखा हूँ, तो स्टूडियो में क्या होगा, अगर मान लो अगर लेफ्ट से आवाज़ आ रहा है तो वो लेफ्ट के साइड से आपको सुनाई देगा जब आप सुनोगे ब्लूटूथ ईयरफोन किसी में भी। अगर आप राइट से अगर आवाज़ आएगा तो राइट से आवाज़ आएगा आपको कान में। जैसे जस्ट लाइक मान लो आप डॉल्बी एटमॉस की तरह ये काम करते हैं, जैसे डॉल्बी विजन होता है ना, लेफ्ट वाला लेफ्ट से आ रहा है, राइट वाला राइट से आ रहा है, कुछ आगे आ रहा है तो आगे, इस तरह का स्टूडियो में आपको मिलेगा। और दूसरा आता है आपका सेफ्टी ट्रैक। सेफ्टी ट्रैक के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, बट इतना पता है कि इसमें क्या है कि 2 तरह से आपका वॉइस रिकॉर्ड होता है। एक होता है कि जैसे आप एक तो आप जो सिंपल यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते जैसे कहीं आप ज़्यादा क्राउड वाले एरिया में गए, आप बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहे हो, तो लाउडली बोलने के बाद क्या है कि माइक आपको पता है कि वो आवाज़ कटेगा या कुछ होगा, तो उसको क्या है ना कि वो -6 में जैसे इसमें आता है प्लस करने का माइनस करने का, आवाज़ आपको ज़्यादा रखना है या कम रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप धीरे धीरे बोलते हो तो आप बढ़ा के रखो, अगर आप नॉर्मली बोल सकते हो तो आप जो इसका कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट आता है ऑरेंज वाला, उस पर ही रहने दो। अगर आप ज़्यादा फास्ट ज़्यादा लाउडली बोलते हो तो उसको आप कम कर सकते हो। वो इस तरह से काम करता है, 2 तरह से काम करता है। एक आपका जो नॉर्मल वॉइस है वो रिकॉर्ड करता है, एक -6 में रिकॉर्ड कर सकता है। जब आप एडिटिंग करो तो उसको आप किस तरह से आपको रखना चाहते हो उस तरह से वो रख सकता है, इसमें आता है आपका। तीसरे चीज़ के बारे में आपको बताऊँ ना, तो इसमें जो तीसरा है लो कट है, रिमूव अनवांटेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ऑडियो सिग्नल एंड क्लियरिटी। इसमें क्या होगा आपका कि जैसे मान लो आप जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी आवाज़ बैकग्राउंड से आते रहता है, कभी कुछ जा रहा है, अगर जैसे आप रोड पर जाके शूटिंग कर रहे हो तो गाड़ी वाड़ी जा रहा है, उसका एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आएगा। अगर आप उसको ऑन करके रखोगे तो आपकी आवाज़ पे मेन फोकस रहेगा, आपकी आवाज़ को वो ज़्यादा इन्हेंस करके दिखाएगा। और इसका चौथा है आपका ऑटो ऑफ। ऑटो ऑफ में क्या है ना कि जैसे अगर आप 15 मिनट तक अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो माइक को ना, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, उसमें ये है ऑटो ऑफ में। इसमें अगर मैं आपका 5वां सेटिंग का बात करूँ तो इसमें आपका आता है ऑटो ऑन ऑफ विथ कैमरा। इसमें क्या है कि जैसे आप मोबाइल से कनेक्ट कर लिए, तो इसमें क्या होगा ना कि जैसे आप अगर मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद अगर आप मोबाइल का कैमरा यूज कर रहे हो, तो जैसे आप कैमरा
यूज करोगे, कैमरा ओपन करोगे, ये आपका भी ट्रांसमीटर भी ओपन हो जाएगा। कैमरा आप ऑफ करोगे तो आपका ट्रांसमीटर भी ऑफ होगा। इससे क्या है कि ट्रांसमीटर का भी बैटरी बचेगा, माइक का भी बैटरी बचेगा। और बाकी जो ये दोनों है अपना पर्सनल बैटरी पे चलता है, ट्रांसमीटर भी अपने बैटरी पे चलता है। तो आप ये मत सोचना कि आपका फ़ोन का चार्ज वो खींचेगा, उसका खुद का पर्सनल बैटरी है और माइक का भी अपना पर्सनल बैटरी है। तो आपका वो मोबाइल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है बैटरी बैकअप को लेके। अगर मैं इसे छठा सेटिंग की बात करूँ ना, तो इसमें क्लिपिंग कंट्रोल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ ऑटोमेटिकली एडजस्ट वॉल्यूम लिमिट टू अवॉइड क्लिपिंग। इसमें क्या है, आपका शायद वॉल्यूम का लेवल आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट करते रहो। कभी आप ज़्यादा लाउड बोल रहे हो, कभी आप ज़्यादा स्लो बोल रहे हो, तो उसको एक तरह से मीडियम लाइन पे रख के आपका वॉइस को आउटपुट देगा, ना कि कहीं आप ज़्यादा बोले तो ज़्यादा थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, इस तरह से नहीं। ऑटोमेटिकली अगर आप ऑन करके रखोगे तो आपको जो एक नॉर्मल रेंज रहता है वॉइस का, वो आपको नॉर्मल रेंज ही मिलेगा वॉइस का। ये आपका कुछ ऐप का इंटरफेस मिलता है और ऐप में आपको इतना सा सेटिंग मिलता है। और इसका अबाउट डिवाइस से अगर आपके माइक में कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो आप वहाँ से जाके आप इसको लेटेस्ट जनरेशन में अपडेट कर सकते हो। तो ये जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हो वो मोबाइल के कैमरे से जो इनबिल्ट इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो मोबाइल के कैमरे से हो रहा है। इसमें कोई माइक कनेक्ट नहीं है। तो आपको एक अंदाज़ा लग रहा हो कि आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग बनाना चाह रहे हो, तो आउटडोर में आपको किस तरह से आवाज़ आने वाला, अगर आप बिना माइक के ब्लॉगिंग करते हो। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो बिना माइक का ही है। और ये पे अभी आप आवाज़ सुन रहे हो इसके माइक कनेक्ट होने के बाद, तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, कितना बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर आप विदाउट माइक यूज़ करते हो, बाहर का शूटिंग करते हो, अगर आप विथ माइक यूज़ करते हो, तो आपको दिख रहा होगा कितना डिफरेंस दिख रहा है ऑडियो क्वालिटी में। अभी आप देख रहे हो कितना वॉइस मेरा क्रिस्पी एंड क्लियर इन्हेंस होकर आ रहा होगा। और जो मैं पहले विदाउट माइक यूज़ करा तो उसमें देख रहे होगे आपको बहुत कम ऑडियो आ रहा था। अगर आप कहीं लाउडली एरिया में जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। बहुत बैकग्राउंड का गाड़ी वगैरह का ज़्यादा ऑडियो आएगा, आपका ऑडियो कम आने वाला है। अगर मैं इस माइक के रेंज के बारे में बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको इसमें 400 मीटर तक विदाउट एनी एरर ऑडियो क्रिस्प एंड क्लियर साउंड आपको मिलेगा। तो इसका एक तरह से मैं उतना दूर पे तो नहीं जा सकता हूं, बट एक तरह से आपको एक हिसाब के लिए मैं थोड़ा सा आपको दूर दिखा दे सकता हूं। यहाँ एटलीस्ट 200-300 मीटर तो दूर होगा ये। अगर मैं अपने छत की बात करूँ तो आपको एक तरह से बताता हूँ कि किस तरह कितना दूर तक इसका ऑडियो के इसका आता है किस तरह से। अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं कैमरा से दूर जाते जा रहा हूँ। अगर मैं बैक मुड़ के ही बात करूँ तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि ऑडियो कट रहा है या ऑडियो नहीं कट रहा है। और इन फ्रंट मैं इसके दूर से जा रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे हो मैं कैमरा से कितना दूर आ चुका हूँ। तो चलते हैं थोड़े से दूर में और आपको देखते हैं कि वहाँ पर ऑडियो कट रहा है या ऑडियो इसका नहीं कटता है। अभी एटलीस्ट मैं फ़ोन से 50 मीटर तो दूर आ चुका हूँगा। अभी मैं बैक के तरफ से चल के जाके दिखा रहा हूँ। ये इन फ्रंट से भी देख पा, इन फ्रंट में ऑडियो आपको किस तरह आ रहा है। अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे पीछे जाता हूँ तो ऑडियो कट वगैरह होता है क्या। और जैसे अगर आप जैसे चीप माइक लोगे, अगर आप बैक से शूटिंग करोगे ना, अगर जैसे आप बोलते बोलते मुड़ जा रहे हो तो आपको क्या है कि इसमें ऑडियो कटने का ज़्यादा चांस रहता है। उसमें ऑडियो कटता है कि ऑडियो पूरा ख़त्म ही हो जाता है। अभी आप देख पाओ मैं कैमरे से कितना दूर आ चुका हूँ। मैं बात करूँ तो अभी मैं एटलीस्ट 100 मीटर से तो ज़्यादा ही दूर पे आ गया होऊंगा। आप बताना आपको किस तरह आवाज़ आ रहा है। आवाज़ में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आप देख लो मैं कितना दूर, मैं शायद कैमरे में दिख भी नहीं रहा हूँगा फ़ोन के कैमरे में कि मैं कितना दूर आ चुका हूँ। अगर आपको ऑडियो आ रही है तब तो इतना दूर काफ़ी इनफ है आपके। अगर आप शूटिंग करते हो, फॉर एग्जांपल सोलो भी शूटिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग शूटिंग कर रहे हो, बी रोल के लिए आप कैमरा कहीं दूर रख के अगर आप शूटिंग कर रहे हो, इतना दूर अगर आवाज़ आ रहा है आपका, तो माइक का क्वालिटी तो दी बेस्ट है। जो जितना छोटा ये माइक आता है, अगर उसके हिसाब से इतना दूर आवाज़ आ रहा है ना, तो ये मेरे हिसाब से तो आपके लिए दी बेस्ट माइक होने वाला है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर क्लियर जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, तभी आप देख लो मैं कितना दूर हूँ वहाँ से, जहाँ से मेरा ट्रांसमीटर जिस माइक में लगा हुआ है ना, वहाँ से कितना दूर हूँ मैं। तो अगर आपको ऑडियो अगर अभी भी क्लियर जा रहा है, मैं भी देख लो यहाँ पर हूँ। आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं भी इतना दूर हूँ अपने कैमरे से। वहाँ देख लो वो कितना दूर पे है। अगर यहाँ तक ऑडियो आपको सही मिला तो मैं बहुत ज़्यादा दूर पे। अगर मैं आपको बात करूँ पर्सनली यूज़ के लिए, तो इतना ज़्यादा दूर आपको कभी भी जाओगे नहीं। अगर जाओगे भी तो अगर ऑडियो अभी अच्छा आ रहा है माइक में तो आपके लिए बेस्ट माइक होने वाला है। मैं पीछे मुड़ के भी देखना चाह रहा हूँ कि पीछे मुड़ने के बाद आवाज़ कटता है कि नहीं कटता। अगर कटता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तब पता चले जब मैं वीडियो एडिट करूँगा। तो अभी आप देख लो इस तरह का कुछ होने वाला, इतना इसका रेंज है माइक का। तो आपके लिए बेस्ट होने वाला, मुड़ने के बाद आवाज़ कटता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तब
मैं बात करूँ ऑडियो की ना, तो ऑडियो में जा रहा था जो ऑडियो मैंने बाद में सुना इसको जब रिकॉर्ड करने के बाद, तो मैंने देखा कि मैं अगर थोड़ी दूर एक दूरी के बाद जाने के बाद मैं अगर पीछे मुड़ रहा हूँ ना, तो ऑडियो इसमें भी कट रहा है। वो अब किस वजह से हुआ, क्योंकि पता नहीं, जैसे कि मैं बात करूँ ना, अगर आप पीछे देख रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर आ गया, या हो सकता है कि इसको कनेक्ट अगर आप ओपन ग्राउंड में बनाते हो तो शायद आपको उतना रेंज मिल जाए। बट मैं अगर अपने छत पर बात करूँ, ये बीच में दीवार आ रहा है, बाउंड्री आ रहा है बहुत मोटा सा, तो इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ आपको ऑडियो में एरर देखने को मिला। बट मैं ऑडियो जब पीछे मुड़ गया था ना, तो ऑडियो पूरा ख़त्म ही हो जा रहा था, वो कटने का नहीं आ रहा था पूरा ऑडियो, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा था। मैं जब मैं इसको आपको आप देख लेना, जब आप सुनोगे, आपको जब मैं वीडियो डालूंगा तो इस तरह का ऑडियो इसमें भी कट रहा है। ओपन ग्राउंड से रिलेटेड, मतलब ओपन ग्राउंड में आप बनाओगे तो शायद नहीं कटे, पर यहाँ पर तो कट रहा था। और इसमें मैं कनेक्टिविटी का बात करूँ ना आपको, तो इसमें क्या है, जैसे आप पूरा बॉक्स के साथ मंगाते हो तो आपको 2 आपको ट्रांसमीटर मिलता है और 1 रिसीवर मिलता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप 1 रिसीवर और 1 ट्रांसमीटर आप अपना जो कैमरे में यूज़ कर सकते हो, हम लोग मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, आपको जहाँ यूज़ करना आप कर सकते हो। और एक जो आप ट्रांसमीटर आपको मिलता है ना एक्स्ट्रा, उसको आप पर्सनल भी दूसरे में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही के साथ दोनों माइक यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप DJI एक्शन कैमरा हो गया, DJI उसमें पॉकेट 3 हो गया, उसमें भी आप उसको पर्सनल यूज़ कर सकते हो। एक अपना फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, एक अपना एक्शन कैमरा के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों एक ही के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं नॉइज़ कैंसिलेशन को लेके। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का 2 लेवल मिलता है, एक आपका बेसिक लेवल हो गया और एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। इसका मैं पहले बेसिक मोड ऑन करता हूँ इसका। तो बेसिक मोड ऑन करने के लिए आपको 3 टाइम प्रेस करना है पावर बटन को, और पावर बटन को 3 टाइम प्रेस करोगे तो आपका राइट साइड में जो इंडिकेटर है वो अभी आपका नॉर्मल जलता नहीं है। अगर जब आपका नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन होगा तो उसमें आपका वो जो लाइट है वो येलो कलर का ब्लिंक करेगा। तो इसका बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो चुका है। तभी आप देखो ये किस तरह से बैकग्राउंड का नॉइज़ कैंसिल कर रहा है और मेरे आवाज़ पे ये किस तरह का फोकस रख पा रहा है। ये आपको कुछ इस तरह का बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में इस तरह का आपको आवाज़ मिलता है। तभी हम इसका स्ट्रॉन्ग नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को ऑन करते हैं। ये इसका स्ट्रॉन्ग नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो गया। नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन होने के बाद आपको अगर पता नहीं लगेगा ना, तो इसमें इसका राइट साइड में आपको येलो कलर का लाइट ब्लिंक हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो चुका है। तभी आप देख लो बैकग्राउंड का आवाज़ किस तरह नॉइज़ कैंसिल कर रहा है और मेरा आवाज़ किस तरह से आपको दिखा रहा है। बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो, इधर काफ़ी भीड़ वाला एरिया, आज संडे का दिन है तो आज इधर काफ़ी भीड़ है। आप देख लो बैकग्राउंड का नॉइज़ ये कैसे कैंसिल कर रहा है। अभी ट्रक वगैरह का जा रहा है, हॉर्न वगैरह का आ रहा है, तो मेरे वॉइस पे ये कितना फोकस कर रहा है और बैकग्राउंड का नॉइज़ किस तरह वो सप्रेस कर रहा है। देखो आप, तो ये कुछ इस तरह का आपका आवाज़ आएगा जब आप स्ट्रॉन्ग नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को ऑन करके आप पब्लिक में अगर वीडियो बनाते हो तो। अगर मैं बात करता हूँ माइक की प्राइसिंग की, तो माइक का प्राइसिंग आप अमेजोन पे देख रहे हो। अमेजोन पे आपको पड़ रहा है 11,730 का। इसका प्राइस आपको ना फ्लक्चुएट होते दिखेगा। कभी आप फ्लिपकार्ट पे आपको कम दाम में मिलेगा, कभी आपको अमेजोन पे कम दाम मिलेगा। मैं जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम आप देख लो इसका अमेजोन पे प्राइस है 11,730। अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट के प्राइस का ना, तो फ्लिपकार्ट पे आप देख लो, फ्लिपकार्ट पे आपको 13,999 का पड़ रहा है ये सेम माइक। तो आप डिफरेंस देख रहे हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आपको कितना प्राइस का डिफरेंस दिख रहा है। उसमें आपको 11,000 कुछ के समथिंग पड़ रहा था, यानी कि आप 2,000 का डिफरेंस देख लो। और जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, उस टाइम फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ये माइक परचेस करो तो आप एक बार प्राइस कंपेयर करके दोनों में देख लेना, जिस पे आपको चीप पड़ रहा हो आप वहाँ से मंगा लो। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको माइक का लिंक दे दूंगा, आप दोनों जगह कंपेयर कर लेना। आपको अमेजोन पे सस्ता मिला हो तो अमेजोन से लेना, अगर फ्लिपकार्ट का सस्ता पड़ रहा होगा तो आप फ्लिपकार्ट से ले लेना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको किस तरह का माइक का रिव्यू लगा उसका कमेंट कीजिएगा। किस तरह का आपको आवाज़ लगा, कहाँ पर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम लगी, कमेंट कीजिए करके बताइए आपको। और इसमें ब्लॉग का वीडियो आने वाला, ये हमारा मतलब माइक मैंने मंगाया था तो सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ, ये किस तरह का माइक होने वाला है। तो इसमें आपको ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला, ट्रैवल ब्लॉग हो गया, डेली ब्लॉग हो गया, इस तरह का आपको वीडियो मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय।